जय हिंद, बंदी मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 या फिर बिहार क्षमता परीक्षा 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो लैंग्वेज पेपर से जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर के आया हूं। तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा और अंत में कमेंट करके बताना 30 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, आपको बताना है। तो दाता का स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है दात्री। जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है, आपको बताना है कारक। लड़का पेड़ से गिरा, बात करने कारक की, तो कारक कितने होते, तो 8 होते। ध्यान रखना है आप सभी को। तो लड़का पेड़ से गिरा अपादान कारक हो जाएगा, कर्म कारक होगा, संप्रदान होगा, अधिकरण होगा। तो लड़का पेड़ से गिरा, मैंने आपको कई बार बताया है जहां पर भी अलगाव की स्थिति हो वहां पर आप अपादान कारक लगा सकते हैं। तो लड़का पेड़ से गिरा यानी कि पेड़ से अलग हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिए। कर्म की बात की तो इसकी कारक विभक्ति होती है को, संप्रदान के लिए अधिकरण का होता है में पर। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, आपको बताना है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। बात करें सर्वनाम की तो ये सर्वनाम के कितने भेद होते, तो 6 भेद होते, जिनमें से पुरुषवाचक होता, निजवाचक होता, प्रश्नवाचक होता, लेकिन गुणवाचक नहीं होता। तो गुणवाचक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो गुणवाचक सही उत्तर है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नीरस का विलोम शब्द क्या है, रसीला है, सरस है, विरस है या फिर अरस है। तो नीरस का विलोम आपको बताना है, नीरस का विलोम क्या होता है। तो जरूर ध्यान रखना है, नीरस का विलोम हो जाता है सरस। क्या हो जाता है, तो नीरस का विलोम सरस हो जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाल का स्त्रीलिंग क्या है, बालिका, बालिका या फिर बाला या फिर बाली। तो बाल का स्त्रीलिंग होता है, ध्यान रखना है, बाला होता है। क्या होता है, तो बाल का स्त्रीलिंग बाला होता है। राइट आंसर आप लोग कमेंट करते रहे, अंत में कमेंट करके बताएं आप क्वालिफाई कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। जरूर कमेंट करके आप सभी को बताना है। नेक्स्ट, अर्थ की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 5 या फिर 6। तो अर्थ की दृष्टि से विशेषण के 4 प्रकार होते। कितने होते, तो 4 होते। आप सभी को ध्यान रखना है, अर्थ की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार होते, तो 4 होते। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण बताइए। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें आपको विशेषण का पहचान करना है। काली होगा, मदन होगा, पतलून होगा या फिर खेलना हो जाएगा। तो काली पतलून, पतलून कैसी है, तो काली है। पतलून की विशेषता बताई जा रही है, तो पतलून की बात करें तो ये विशेष ही हो जाएगा। ध्यान रखना है, जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो काली हो जाएगा विशेषण। ध्यान रखना है, काली क्या हो जाएगा, तो काली विशेषण हो जाएगा। और पतलून की बात करें तो ये विशेष ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पतलून विशेष ही हो जाएगा और काली विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो राइट आंसर काली हो जाएगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बच्चे गाना गा चुके हैं, बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। बच्चे गाना गा या फिर चुके, तो बच्चे गाना गा चुके हैं। तो गा यहां पर मुख्य क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो गा यहां पर मुख्य क्रिया हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, चौगुना, नया, 3 या फिर कुछ। तो गुणवाचक विशेषण की बात करें तो यहां पर नया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो नया गुणवाचक विशेषण है। ध्यान रखना है आप सभी को, नया यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, अकर्मक क्रिया या फिर सकर्मक क्रिया। तो चलना फिरना दौड़ना, आपसे पूछा जाए चलना, तो चलना में आपको कर्म नहीं मिलेगा और जहां पर कर्म ना मिले वहां पर आप अकर्मक क्रिया लगाएंगे। तो चलना फिरना दौड़ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। इस प्रकार आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दोस्तों 10 प्रश्न हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं 10 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न देख रहे हैं, सकर्मक क्रिया की पहचान करें। अभी आपको हमने अकर्मक बताया, इस बार आपको सकर्मक क्रिया की पहचान करना है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं सकर्मक क्रिया कौन सा हो जाएगा। मुस्कुराना, तो आप क्या मुस्कुरा रहे हो, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आपको कर्म नहीं मिलेगा। रोना, क्या रो रहे हो, तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। हंसना, तो क्या हंस रहे हो। पढ़ना, पढ़ना आपसे कोई पूछे क्या पढ़ रहे हो, तो किताब पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो आपको कर्म वहां पर मिल जाएगा, जवाब आपको मिल जाएगा। इसलिए यहां पर सकर्मक क्रिया पढ़ना हो जाएगा। मुस्कुराना, रोना, ये सब अकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट,
सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि या फिर यण संधि? तो सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी? तो वृद्धि संधि हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। सदैव में जहां पर भी डबल मात्राएं मिल जाए आप वहां पर जो है वृद्धि संधि लगा सकते हैं, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो कई बार आपको हमने बताया जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध कराती है। जवान क्या हो जाएगा? जातिवाचक है। बालक जातिवाचक है। मनुष्य जातिवाचक है, जबकि सुंदर यहां पर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर की बात करें तो ये भाववाचक हो जाएगी, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, पा वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ होगा, दंत होगा, ओष्ठ होगा या फिर तालु हो जाएगा? तो पा, आप पा उच्चारित करके देखें। पा जब आप उच्चारित करेंगे तो दोनों ओष्ठ आपके जरूर मिलेंगे, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक आप पा वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकते। तो पा वर्ग किस में आते हैं? तो ओष्ठ में आते हैं, ध्यान रटना नहीं है, समझना है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो पा वर्ग किस में आता है? ओष्ठ में आता है। कंठ की बात करें तो कंठ में का वर्ग के जितने भी अक्षर आते, का वर्ग के जितने भी वर्ण आते, ये सभी कंठ में आते, ध्यान रखना, इस प्रकार गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, पंचवटी शब्द में समास बताइए। बहुवीर समास होगा, क्रमधारय समास है, द्वंद्व समास है या फिर द्विगु समास है? पंचवटी मैंने आपको बताया जहां पर भी संख्यावाचक हो, वहां पर आप द्विगु समास लगा सकते हैं। तो पंचवटी में क्या हो जाएगा? तो द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास मैंने आपको बताया है जहां पर दोनों पद प्रधान हो, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हो, जैसे रात दिन हो गया, बीच में योजक चिन्ह लगाओ, रात दिन हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दोनों पद प्रधान है। कर्मधारय समास मैंने आपको बताया है जहां पर विशेषण विशेष का संबंध हो। बहुवीर समास कोई भी पद प्रधान नहीं हो, किसी तीसरे की तरफ इशारा हो, वहां पर बहुवीर समास होता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? आपको बताना है अर्थ की विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो अर्थ जब पूछा जाए आपसे अर्थ के विचार से तो आप कितना लगाएंगे? तो अर्थ के विचार से संज्ञा जो होती है ये 5 प्रकार की होती है। कितने? 5 प्रकार के जो है अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। और जब आपसे पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो आप 3 लगा करके आना, गलती नहीं करना है। अर्थ के विचार से पूछा जाए तो 5 और व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो 3, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गुरुदेव में समास बताना है आपको। गुरुदेव शब्द में समास बताना है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुवीर या फिर क्रमधारय। तो गुरुदेव की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो क्रमधारय समास हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? क्रमधारय हो जाएगा। नेक्स्ट, टा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। मूर्धन्य, दंत, तालु या फिर ओष्ठ? तो मूर्धन्य में आता है। टा किस में आता है? तो मूर्धन्य में आता है। टा वर्ग के जितने भी वर्ण आते ये सभी मूर्धन्य में आते, ध्यान रखना है। ओष्ठ मैंने आपको बताया, पा वर्ग ओष्ठ में आते, दंत ता के आते, तालु चा के आते, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ, तालु, दंत या फिर ओष्ठ? तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान अभी आपको हमने बताया है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर आप जरूर कमेंट करेंगे। चा वर्ग का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा ये तालु से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? तो तालु से हो जाएगा चा वर्ण। रिपीट कर लीजिए, आप लोग रिपीट कर लें क्योंकि रिवीजन कर लें। कंठ की बात करें तो का वर्ग आते, कई बार बताया हमने, भूलना बिल्कुल भी नहीं। का वर्ग के जितने भी अक्षर आते हैं कंठ में आते। दंत में ता के आते, ता वर्ग के वर्ण जितने भी हैं दंत में आते। ओष्ठ मैंने बताया पा वर्ग के आते। तो गलती नहीं करना है, कई बार मैंने आपको बताया है, तो जरूर हम उम्मीद कर सकते हैं एग्जाम में आप सही करके आएंगे। नेक्स्ट, ता वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ, तालु, दंत या फिर मूर्धन्य? तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। मूर्धन्य टा वर्ग का और कंठ का वर्ग का हो जाएगा। दंत जो हो जाएगा ये ता वर्ग का हो जाएगा। तालु चा वर्ग का हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 20 प्रश्न हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं 20 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों 10 प्रश्न हमने इंग्लिश के लिए हैं और 20 प्रश्न हिंदी के लिए हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, एवोल्यूशन, बाथिंग, स्टेमिंग या नन ऑफ द एबव? तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, तो एवोल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाएगा? तो एवोल्यूशन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इडियम आपको बताना है। बियर द पाम बताना है इडियम आपको इसका। बियर द पाम, टू बी अ विनर, टू बी अ विनर, टू लूज अ गेम,
टू एडवोकेट पीस, नन ऑफ दी एवं टू बियर दी पॉम, इसका जो इडियम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू बी अ विनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो टू बी अ विनर हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, द फेमिनिन जेंडर ऑफ हार्स, आप यहां पर हार्स कर लें। द फेमिनिन जेंडर ऑफ हार्स इज क्या कहलाता है, तो बताना है आपको। द फेमिनिन जेंडर ऑफ हार्स, तो इसको मियर बोलते, क्या बोलते, मियर बोलते। ध्यान रखना है आप सभी को, मियर बोलते। क्या ध्यान रखना है आप सभी को, द फेमिनिन जेंडर ऑफ हार्स, तो इसको मियर बोला जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द साउंड ऑफ जेब्रा इज कॉल्ड, द साउंड ऑफ जेब्रा इज कॉल्ड व्हिस्ट, जो है गॉबलेस हिस, नन ऑफ दी एबव, तो व्हिस्टलेस बोला जाता, ध्यान रखना है आप सभी को, व्हिस्टल बोला जाता द साउंड ऑफ जेब्रा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज, द प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज वाइफ्स, वाइफ, वाइफ या फिर नन ऑफ दी एबव, तो नन ऑफ दी एबव यहाँ पर राइट आंसर हो जाए, क्योंकि जो वाइफ का प्लूरल फॉर्म होता है वो वाइफ्स होता है। क्या होता है, WIVES हो जाता है। क्या हो जाता है, WF को हम BE में चेंज कर सकते हैं और यस लगा देते हैं। वाइफ के प्लूरल फॉर्म बनाते समय यफ को जो हम FE को BES में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं, तो यफ को हम BES में चेंज कर सकते हैं, तो प्लूरल फॉर्म जो वाइफ का हो जाता है ये वाइफ्स हो जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द अर्थ इज डॉट डॉट अराउंड द सन, द अर्थ इज डॉट डॉट अराउंड द सन, रूटिंग, रिवॉल्विंग, मूविंग या नन ऑफ दी एबव, तो द अर्थ इज रिवॉल्विंग हो जाता है। क्या हो जाता है, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो रिवॉल्विंग का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर उसका हो जाएगा, जरूर ध्यान रखना। दोस्तों, जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट, Which is the largest river in India? Which is the largest river in India? इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर कृष्णा, तो which is largest river in India, तो गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो गंगा हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द सन राइज early in the dot dot winter, summer, spring, none of the above, तो क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। द सन राइज early इन द समर हो जाएगा, राइट आंसर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आई गॉट ड्रीम जॉब डॉट डॉट 10th ऑफ मई, ए एंड द, नन ऑफ दी एबव, तो आई गॉट ड्रीम जॉब ऑन द 10th ऑफ मई, तो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। आई गॉट ड्रीम जॉब ऑन द 10th ऑफ मई, तो जरूर ध्यान रखिएगा। थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक करके ही जाना और अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न 30 में आपसे सही हुए। कमेंट करके जरूर बताना आप क्वालिफाई कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, जरूर कमेंट करना है। ड्रिंक डॉट डॉट ऑफ वाटर प्लेंटी स्मॉल स्वीट नन ऑफ दी एबव, तो क्या हो जाएगा, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन सही हो दोस्तों, तो वीडियो आप लोग लाइक कर दें और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लें फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। और कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, निवारण जरूर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।